झारखंड में जिस तरह के ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं, इस तरह के ऐतिहासिक निर्णय पूरे देश में आज तक आपको ना कभी देखने को, ना कभी सुनने को मिला होगा। कुल मिला के 22 एग्जाम को रद्द कर दिया गया है और 23 एग्जाम में जांच प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। धीरे धीरे करके पता चल रहा था कि कौन कौन सा एग्जाम रद्द किया जाएगा। प्रारंभिक चरण में पता चलता है सिविल सर्विस 2025 रेगुलर जो 103 पदों के लिए निकाला गया था, उसे हम रद्द करते हैं। साथ ही साथ बैकलॉग का जो एग्जाम था 2023 और 25, उसे भी हम रद्द करते हैं। दूसरे चरण में पता चलता है जेएसएससी सीजीएल को भी रद्द करते हैं और साथ ही साथ ये कहा गया कि टीडीपीएल द्वारा आयोजित जितने भी एग्जाम है उसे भी हम रद्द करेंगे। लेकिन अभी तक अस्पष्ट था कि कौन कौन सा एग्जाम रद्द होगा। 18 अगस्त को रात 11:45 में एक अधिसूचना जारी किया जाता है और उसमें स्पष्ट बताया जाता है वो कौन कौन सा 22 एग्जाम है जिसको हम रद्द कर रहे हैं और वो कौन कौन सा 23 एग्जाम है जिसमें जांच करवाया जाएगा। 22 एग्जाम में 4 एग्जाम ऐसे हैं जिसकी प्रक्रिया पूरी तरह से कंप्लीट कर ली गई है, जिनमें सबसे बड़ा अगर हम कहें एग्जाम जो था वो था सीजीएल का। 1932 लोग जो थे वो नौकरी कर रहे थे, एक झटके में अब वो लोग बेरोजगार हो चुके हैं। उसी तरह से इस अधिसूचना के बाद एक सबसे बड़ा जानकारी जो निकल के आता है वो 11वीं से 13वीं जेपीएससी के बारे में पता चलता है। अभी तक उसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं था उसे रद्द किया जाएगा या नहीं, वो लोग ट्रेनिंग कर रहे थे। इस अधिसूचना के बाद पता चलता है कि 11वीं से 13वीं जेपीएससी में जो 342 लोग नौकरी कर रहे थे उसको भी अब रद्द कर दिया गया है। वो लोग भी अब बेरोजगार हो चुके हैं। सीडीपीओ जो 64 पदों के लिए वैकेंसी निकाला गया था, जिनको ज्वाइनिंग दिया गया था, वो लोग भी बेरोजगार हो चुके हैं। फूड सेफ्टी ऑफिसर में 56 सीट थे। तो इस तरह से यहाँ पे 22 एग्जाम को रद्द कर दिया गया। 22 एग्जाम को रद्द करने से यहाँ पे 351 पद के लिए जो परीक्षाएं हुई थी अब पूरी तरह से अब वो समाप्त हो चुकी है। अब दोबारा ये कब होगा, क्या होगा, बहुत तरह के सवाल हैं लोगों के मन में। धीरे धीरे हम लोगों को ये जानकारी मिलता रहेगा। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं वो कौन कौन सा 22 एग्जाम है जिसे सरकार रद्द कर चुकी है। ये अधिसूचना हम टेलीग्राम में भी डाल देंगे, आप वहां पे भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। दैनिक भास्कर में दिया गया है सबसे पहला एग्जाम जिसे रद्द किया गया है सिविल जज का 138 पद के लिए जो निकाला गया था। सहायक वन संरक्षक 78 पद के लिए था। सहायक लोक अभियोजक जो है नियमित और बैकलॉग जो 160 पदों के लिए था उसे भी रद्द किया गया है। संयुक्त असैनिक प्रतियोगिता परीक्षा, ये तो आप लोगों को पहले ही पता चल गया होगा, 2025 का इसे रद्द कर दिया गया है। बैकलॉग का 2023 और 25 था, इसे भी रद्द कर दिया गया है। विश्वविद्यालय में गैर शैक्षणिक पद 23 पदों के लिए जो हुआ था वो भी रद्द कर दिया गया। सहायक निदेशक वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी नियमित और बैकलॉग, इसे भी रद्द किया गया। ड्रग इंस्पेक्टर, सहायक प्रोफेसर सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज परीक्षा, इसे भी रद्द कर दिया गया है। व्याख्याता राजकीय पॉलिटेक्निक, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक नियमित बैकलॉग, इसे भी रद्द कर दिया गया। सहायक प्रोफेसर सुपर स्पेशलिटी सरकारी मेडिकल कॉलेज, इसे भी रद्द कर दिया गया। फूड सेफ्टी ऑफिसर सीडीपीओ झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, ये सबसे बड़ा जानकारी जो है निकल के आया इस अधिसूचना में, क्योंकि यहाँ पे 342 लोग जो थे वो नौकरी कर रहे थे या हम कह सकते हैं ट्रेनिंग कर रहे थे। फूड एनालिस्टिक जो है 2 पद के लिए जो निकाला गया था वो भी रद्द कर दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन 1 पद के लिए था। प्रोजेक्ट मैनेजर और समकक्ष 30 पद के लिए था। बॉयलर इंस्पेक्टर 5 पद के लिए था। डायरेक्टर राज्य फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी 1 पद के लिए था। छठी सीमित उप समाहर्ता प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें 50 सीट के लिए नोटिफिकेशन या हम कह सकते हैं एग्जाम दिया गया था, उसे भी रद्द कर दिया गया है। जेपीएससी सीजीएल, जेएसएससी सीजीएल 2023 नियमित और बैकलॉग, इसे भी रद्द कर दिया गया। जो 2025 के सीटों के लिए निकाला गया था जिसमें 1932 लोग जो है वो नौकरी कर रहे थे। ये तो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड मुद्दा है। जो भी नौकरी कर रहे थे वो लोग अभी धरना भी दे रहे हैं। आप लोगों को भी पता होगा कि अगर कुछ इनलीगल तरीके से गए हैं तो कुछ लीगल तरीके से भी गए होंगे, तो उनके लिए तो एक तरह से ये बहुत बड़ा झटका है। हम कहते हैं ना कि गलती कोई एक जन कर रहा होगा या हम कह रहे हैं एक समूह कर रहा होगा, लेकिन उसके चलते जो जेन्युइन कैंडिडेट है वो भी पीस रहे हैं। वैसे जेन्युइन कैंडिडेट जो जॉब कर रहे थे उनका नौकरी चला गया और कुछ ऐसे जेन्युइन कैंडिडेट हैं जिनको जॉब ही नहीं मिला, नौकरी ही नहीं मिला, क्योंकि उसके जगह में तो वो लोग चले गए जो पैसा देके नौकरी खरीद लिए थे। यहाँ पे बताया गया परीक्षा सुधार के लिए 3 सरकार के द्वारा फैसला भी लिया गया। फास्ट ट्रैक एक कोड बनाया जाएगा। जेपीएससी या जेएसएससी से जुड़ी जितनी भी अनियमितताएं हैं, कदाचार हैं के मामलों की सुनवाई के लिए सरकार हाईकोर्ट से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन का आग्रह करेगी ताकि ऐसे मामलों की सुनवाई बहुत तेजी से हो सके। साथ ही साथ एक इंटरनल मॉनिटरिंग सेल जो है वो बनाया जाएगा। जेपीएससी जेएसएससी में इंटरनल मॉनिटरिंग सेल बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य दोनों आयोग की परीक्षा प्रक्रिया में निगरानी व्यवस्था को मजबूत करना और भर्ती परीक्षाओं से जुड़े मामलों पर आंतरिक स्तर पर नजर रखना। हम जब बताए थे कि सुधार में क्या क्या होना चाहिए या सुझाव मांगा गया था, तो उसमें एक सुझाव ये भी हम कहे थे कि जब भी कहीं पे कोई गड़बड़ी देखने को मिलता है तो हम लोग किसके पास जाते हैं? जेपीएससी के पास और जेएसएससी, मतलब जो चोर है उसी को कहते हैं कि भाई तुम जो है चोरी को पकड़ो। लेकिन ऐसा जो है वो करना नहीं चाहिए था, इसीलिए ये लोग जो है इस तरह का
एक सेल का गठन किए होंगे कि अगर जेपीएससी या जेएसएससी में कुछ गड़बड़ी होता है तो हम लोग इसके समक्ष जाएंगे या ये लोग जो है उस चीज़ को देखेंगे और उसमें जो है गड़बड़ी नहीं होने देंगे। परीक्षा सुधार एक कमेटी जो है वो भी बनाया जाएगा। परीक्षा रिफॉर्म के लिए आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। कमेटी में अन्य अधिकारियों के साथ प्रतिष्ठित संस्थान के निदेशक को सदस्य बनाया जाएगा। इसे 2 माह में अपनी रिपोर्ट जो है सरकार को देनी होगी। 23 एग्जाम जिसे यहाँ पे जांच के दायरे में लाया गया है वो भी स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिया गया है। ये पेपर हम आपको टेलीग्राम में दे देंगे या आपके घर में कोई भी न्यूज़पेपर आता होगा तो ये जो है स्पष्ट रूप से आपको यहाँ पे दे दिया गया होगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। इन सब निर्णय के बीच में कई सारे सवाल जो हैं वो उभर के आ रहे हैं। दैनिक भास्कर में भी दिया गया है कि जब इतना सारा जो है आपको गड़बड़ी देखने को मिल रहा है, 22 एग्जाम को आप रद्द कर रहे हैं, 23 एग्जाम जांच की प्रक्रिया में ला रहे हैं, तो सीबीआई को क्यों नहीं मामला को सौंप देते हैं? सीआईडी के भरोसे ही आप क्यों बैठे हुए हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसका जवाब जो है हर कोई जानना चाहता है और विद्यार्थी भी कह रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि आप जो है सीबीआई को इस मामला को सौंप दीजिए ताकि वृहद स्तर पे इसका जांच हो सके, क्योंकि ये जो सिंडिकेट है वो केवल एक स्टेट में नहीं है, ये पूरे देश में फैला हुआ है, या हम कह सकते हैं 2-3 राज्यों में फैला हुआ है। हर राज्य में ये लोग कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर रहे हैं। तो अगर सीबीआई को मामला जाएगा तो वो लोग जो है अंतर्राज्यीय स्तर पे ये लोग जो है काम करेंगे और हो सकता है इस गुरु को वो लोग बहुत जल्दी पकड़ ले। लेकिन सबका अपना अपना यहाँ पे तर्क है, कोई देना चाहता है, कोई देना नहीं चाहता है। तो ये सब जो है चीज़ें जो है आगे आपको धीरे धीरे पता चलती रहेंगी। आप न्यूज़ का पेपर देखते रहिए और आने वाले समय में हम लोग यही उम्मीद करके चल सकते हैं कि इतना बड़ा जब कार्रवाई किया जा रहा है तो आने वाले दिनों में एक बेहतर माहौल में एग्ज़ाम होता हुआ दिखेगा। आप अपना पढ़ाई जो है वो बिल्कुल मत रोकिए, पढ़ाई जारी रखिए। ठीक है, इन लोगों के साथ गलती हुआ, लेकिन जैसा कि कहा जाता है ना, ऑपरेशन कभी कभी होता है तो वहाँ पे दर्द तो होता ही है। तो जितने दिन से ये गड़बड़ी हो रहा था, एक सुधार की बहुत बड़ी आवश्यकता था और एक तरह से ये मुख्यमंत्री का हम कह सकते हैं बहुत बड़ा निर्णय है। बहुत मतलब गट्स चाहिए इस तरह के निर्णय लेने के लिए कि इतने सारे एग्जाम को आप एक साथ रद्द कर रहे हैं। जो ज्वाइनिंग किए हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, उनको भी आप क्या कर रहे हैं, एक ही बार में निकाल दे रहे हैं। आपको भी पता होगा या सरकार को भी पता होगा कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग थे जो हैं जो जेन्युइन होंगे, वो कोर्ट का रास्ता भी अख्तियार करेंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पे सरकार के द्वारा ये सब जानते हुए निर्णय लिया गया है। तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में सरकार ऐसे बहुत सारे कार्य करेगी जिससे सभी एग्जाम जो है फ्री एंड फेयर हो। आप अपना पढ़ाई जो है वो जारी रखिए।